बुराई ने अच्छाई पर विजय का ली, चारों तरफ तिहारी त्राही, कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। आखिर इस दुनिया को बचाएगा कौन? हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करेंगे, इस मूवी का नाम प्रोजेक्ट के मतलब कल की 2898 एड मूवी की शुरुआत होती है। हम देखते हैं काबिले को, उसे काबिले में बुरे लोग उन पर हमला करके उनके बच्चे ले जा रहे थे और वो बच्चे केवल लड़कियां थीं। अंत में वो बहुत लोगों को मार के वहां से बच्चिया को ले जाते हैं। वहां एक लड़का भी होता है जो अपनी मां को बच्चा रहा होता है, पर उसकी मां भी मेरी जाती है। सीन शिफ्ट होता है 15 साल बाद। अब वो काबिले वाले अपने पास हथियार रखना लगे हैं उनसे बचाने के लिए, जो उनके बच्चों को उठा के ले जाते हैं। उनमें एक लड़का जिसका नाम ओंकार होता है। प्रोजेक्ट के में प्रभास ने ओंकार का किरदार निभाया है। ओंकार बोलना है, अब हमें उन पर हमला करना चाहिए, हम अब मजबूत हो चुके हैं। पर वो काबिले का मुखिया बोलना है, अभी ऐसा नहीं हो सकता, उनके पास हमारे बच्चे हैं। इस बात के बाद बहुत दिन आते हैं। ओंकार पीरियड ट्रक में बहुत से हथियार है और बहुत से गैजेट्स हैं जो उनके कम ए सकते हैं। ओंकार उन्हें को लूटने आया है और वो ल करने के बाद सर समाज अपने काबिले ले जाता है। और जब अपने मुखिया को दिखता है तो मुखिया बोलना है कि अब हम तैयार हैं उसे जंग के लिए, जो हम लोग को सालों पहले कर लेनी चाहिए थी, पर अब डर नहीं हुई। अब भी हम वो जंग कर सकते हैं और उनसे जीत सकते हैं। ओंकार मुखिया से बोलना है, हमारे बहुत से लोग उनके पास हैं, क्या वो लोग जिंदा होंगे और लड़ने भी कौन आएगा? हम अपने भाइयों से और अपने बहनों से लड़ेंगे। दरअसल वहां के लोग इस बात से परेशान होते थे कि जो लड़कियां उन लोग ले जाते हैं, आखिर वो लड़कियों का करते क्या है, पर उनको नहीं पता। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसे कंपनी को, जो पूरी दुनिया में कब्जा कर चुकी है, उसे कंपनी का कमांडर अपनी सी से बोलना है, तुम लोग तैयार हो, जो कभी भी जंग हो सकती है और अब की बार हम इस जंग में उन सभी को मार देंगे जो हमारे खिलाफ खड़े हैं। कमांडर फिर एक सिपाही से बोलना है, हमारी ब्लैक बटरफ्लाई जो को बुलाओ, उनके बिना तो यह मिशन हो भी नहीं सकता। दरअसल वही कमांडर जानता है बाहर जितने बागी लोग हैं इन पर हमला नहीं कर सकते, ये लोग अनबागियों पर बहुत अच्छे से हमला कर सकते हैं। फिर वहां बहुत सी लड़कियां आई हैं जिनको कमांडर अभी ब्लैक बटरफ्लाई बोल रहा है। उनमें एक लड़की जिसका नाम माया है, माया का किरदार दीपिका पादुकोण ने निभाया है। और जितनी भी लड़कियां हैं सभी का इस कंपनी ने मन वॉश कर दिया है और सभी इनके लिए करने और करने के लिए तैयार हैं। पर दीपिका पादुकोण को अभी भी वो याद है जब उसको उठा के लाया गया था और उसके परिवार को उसकी नज़र के सामने मार दिया गया था, पर वो अकेले बदला नहीं ले सकती, तो इस वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। माया को यह कंपनी थ्रीसम के बारे में सब पता है कि यह कंपनी कैसे ऑर्गेनाइजर करती है और इतनी शक्तिशाली सी और इतने हाईटेक गैजेट वो कहां से लाई है। तो माया तैयार हो जाती है उसे जंग में जान के लिए और अपनों से मिलने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ओंकार की भी सी तैयार हो गई है उन लोगों से लड़ने के लिए और यहां लड़ाई शुरू होती है। आपस में एक दूसरे को ताकर देते हैं। अंत में वह लोग जो ब्लैक सम के लिए लड़ रहे थे वो लोग जीत जाते हैं और इनका सर्वनाश होने लगता है। लड़ाई के बीच में माया ओंकार से मिलती है और ओंकार से बताती है, मैं तुम्हारे कम ए शक्ति हूं, तुम मुझे ना मारो तो ठीक है। ओंकार उसको छोड़ देता है और लड़ाई धीमे धीमे खत्म होने के बाद वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। थ्रीसम की सिफिया को लगता है कि सभी लोग मर गए हैं, पर ऐसा नहीं था, अभी बहुत से लोग जिंदा थे जो उसे लड़ाई में बच्चे थे। माया को एक मिशन दिया जाता है, उसे मिशन में बहुत से हथियार एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था। माया ऐसा ही करती है। माया वो हथियार एक ट्रक से दूसरी जगह ले जाती है, तभी ओंकार उसे ट्रक में हमला कर देता है और सभी हथियार अपने गिरता में कर लेट है। तभी वो देखा है माया को। माया बताती है, मैं कोशिश कर रही थी तुमसे मिलने की, पर मैं तुमसे नहीं मिल कर रही थी। माया फिर जाती है उनके काबिले और वो सब सच्चाई बताती है जो थ्रीसम में चल रही थी। माया बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि त्रिशा के अंदर क्या चल रहा है? ओंकार बोलना है, मुझे लगता है कि वो पूरी दुनिया को अपने हैंडओवर करना चाहते हैं और सभी लोगों को करने के बाद वो दुनिया में अमर होना चाहते हैं। तो माया बोलती है, जहां तक तुम सोच रहे हो यह बात उससे भी बड़ी है। मुखिया बोलना है, मुझे यही रहा था कि बात यहां तक नहीं और आगे बढ़ चुकी है। तभी माया बताती है, सामने एक टाइम मशीन बनाई है और उसे टाइम मशीन में वो और भी आगे जाएगा। मुखिया बोलना है, उसे कमांडर को आखिर क्या चाहिए, आखिर वो क्या पहनना चाहता है इस दुनिया से? माया कहती है, वो कमांडर नहीं, वो तो एक छोटा सा प्यादा है। थ्रीसम को चलने वाला कोई और है जिसको शायद आप लोगों ने अभी देखा भी नहीं है। ओंकार कहता है, आखिर वो भविष्य में क्यों जाना चाहते हैं? माया बोलती है, क्या तुमने 8 चिरंजीवी के बारे में सुना है? 3 से हम अपनी टाइम मशीन से उन चिरंजीवियों को ढूंढ रहा है और उन चिरंजीवियों को ढूंढने के बाद थ्रीसम ने एक कैप्सूल बनाया है और उसे कैप्सूल में वो और
भी उनको सुला सकता है, और वो कभी भी नहीं उठाएंगे, ना कलयुग के आने के पहले ना कईयों के आने के बाद। ओंकार फिर मुखिया से बोलना है, हमें उसे चिरंजीवियों को ढूंढना चाहिए और उनको जाना चाहिए। माया बोलती है, इतना भी आसान नहीं उनको ढूंढना, और तुमने ढूंढ भी लिया तो तुम उनके पास नहीं जा सकते। तभी मुखिया बोलना है, हमारे काबिले में और इस दुनिया में इतनी बीमारियां हो गई हैं, आखिर उसको कौन सही करेगा? और इतनी लड़ाइयां हो रही हैं, आखिर वो कौन लड़ेगा? हमें पहले चिरंजीवियों को नहीं, जो सालों से लड़ाई चल रही है, हमें इस लड़ाई को खत्म करना होगा। तभी माया बोलती है, हम उन 8 चिरंजीवियों को ढूंढ लेते हैं तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। ओंकार बोलना है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर माया बताती है, पहले चिरंजीवी द्रोणाचार्य का पुत्र असराध धाम को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था, सृष्टि के अंत तक तुम घायल अवस्था में भटकोगे। जब कलयुग आएगा तो उसे कलयुग को खत्म करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इस वजह से तुम उसे दुनिया में रहोगे, और जब यह कलयुग खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें इस जीवन से छुटकारा दे दूंगा। दूसरा चिरंजीवी राजा बाली, जिसने विष्णु को सब कुछ अपना दे दिया, तो विष्णु ने उसको सदा अमर होने का वरदान दिया, और जो सारी दुनिया में हमारी चल रही है उसे महामारी को वेदव्यास खत्म कर सकते हैं। दरअसल इनको आयुर्वेदिक का भगवान कहा गया है। चौथ चिरंजीवी हनुमान है। हनुमान जी जब माता सीता के पास राम जी का मैसेज लेकर गए थे, इस समय माता सीता ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था। और पांचवें चिरंजीवी विभीषण को कहा गया है। विवियन को राम ने वरदान दिया था जब राम जी की विभीषण ने मददकारी थी, और हम इस युद्ध को इस वजह से नहीं जीत कर रहे, हमारे पास कोई गुरु नहीं है। तो गुरु के लिए कृपाचार्य है, जो चाटे चिरंजीवी हैं। कृपया कर एक बहुत अच्छे गुरु हैं। इन्होंने महाभारत में कौरव और पांडवों को अपनी शिक्षा दी थी, और अपने तप और ज्ञान से यह पूरी दुनिया में चाटे चिरंजीवी के नाम से जान जाते हैं। सातवें चिरंजीवी परशुराम है। ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। और आठवीं और लास्ट ऋषि मार्केट चिरंजीवियों को हमें ढूंढना होगा और इनको बचाना होगा। मुखिया बोलना है, हम जिससे आप लगाए हैं और जिनको हमें बचाना चाहिए, हम उनको क्यों बचाएंगे? माया बोलती, यह सभी अवतार को अभी यह नहीं पता कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है, और कईयों के इस हद तक जा चुका है कि वह प्रेजेंट, पेस्ट और फ्यूचर सब जानता है। हमें उनको ढूंढने के बाद ये भी बताना होगा कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। ओंकार माया से बोलना है, आखिर हम उन्हें कैसे ढूंढ सकते हैं? माया बोलती है कि हमें भविष्य में जाना होगा, और भी आगे उन सभी चिरंजीवियों से हमें वो ज्ञान लेना होगा, और उसे ज्ञान के बलबूते हम इस थ्रीसम को खत्म कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ मूवी का थीम समझ में आता है कि आखिर इस मूवी का नाम प्रोजेक्ट के क्यों रखा। यहाँ शुरू होता है वह सफर जहां उसे दुनिया में जाना है, जहां ऑटो अवतार है प्रोजेक्ट के। माया ओंकार से बोलती है कि तुम यहाँ कल्कि का अवतार निभाओगे, और कल्कि वह है जो सभी ऑटो चिरंजीवियों को ढूंढ के दुनिया से कलयुग खत्म करेगा। माया फिर एक टाइम मशीन देती है, और उसे टाइम मशीन से ओंकार कोई भी समय जा सकता है, पर ओंकार को उसे समय में ज्यादा दिन नहीं बिताने, वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना बीता सकता है, और 30 दिन के अंदर ओम वापस नहीं वापस ए जाएगी, ओंकार वही रह जाएगा। अब हम इस मूवी में ओंकार को कल की बोलेंगे। माया उसको वह मशीन लाकर देती है, जी मशीन से वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। फिर कल की उसे मशीन में बैठ के वो समय जाता है जहां सालों से उसे मंदिर में तपस्या कर रहे हैं। कल की कोई ये बात याद थी कि वो डायरेक्ट उसे मंदिर में नहीं जा सकता, इस वजह से वो अपनी एक रोबोट को भेजता है, और रोबोट जैसे ही उसे मंदिर में जाता है, यहां हम देखते हैं अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा का किरदार अमिताभ बच्चन निभा रहे हैं। अश्वत्थामा को महसूस हो जाता है कि उसे मंदिर में कोई आया है। अश्वत्थामा ने लाखों साल बाद अपनी आंखें खोली है। उसे मंदिर में उसे जगह बैठे बैठे आस्वाद धाम को लाखों साल हो चुके हैं। उसे अवस्था में बैठे हुए अश्वत्थामा के चारों तरफ गंदगी और मकड़ी के जेल हैं, और वो शिवलिंग के सामने शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। अश्वत्थामा जब अपने स्थान से उठाते हैं और उसे रोबोट को एक झटका में खत्म कर देते हैं, फिर हम देखते हैं उनके बदन में हर तरफ पट्टी दी है, और यहां हमें पता चला है श्री कृष्ण का वह श्राप जिसमें अश्वत्थामा को उन्होंने बोला था सृष्टि के अंत तक तुम घायल अवस्था में इस दुनिया में भटकोगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कल की जब उसे मंदिर में कम रखना है तो उसके पर में आज लगे लगती है। फिर कल की को याद आता है माया ने बोला था जब उसे मंदिर के अंदर जाना तो तुम पहले माथा टेकन, और माथा टेकने के बाद अपने माँ के अंदर जो भी काली और जो भी बुराइयां हैं शांत करके मंदिर के अंदर जाना। पर अंदर जान से पहले तुम यह ना सोचना कि मैं कोशिश कर रहा हूं, तुम यह सोचना कि मैं जाके ही रहूंगा, तभी तुम जा पाओगे। और कल की ऐसा ही करता है, वह मां के अंदर बोलना है मैं इस मंदिर के अंदर जाकर ही रहूंगा, और वह बैरियर टूट जाता है। कल की जब अंदर जाता है तो अश्वत्थामा खड़ा है सामने। अश्वत्थामा कल की को देख के बोलना है तुम अंदर कैसे ए गए, कोई आम आदमी इस मंदिर के अंदर नहीं ए सकता, तुम कैसे ए गए? अश्वत्थामा से कल की बोलना है
हमें आप सब चिरंजीवियों का इंतजार है। कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। आप लोग कब आओगे इस धरती को बचाने? अश्वत्थामा बोलना है। मैं क्यों इस धरती को बचाऊंगा? कल की आस्वाद धाम से बोलना है। ये कम तुम भगवान के लिए और इंसानियत के लिए करोगे? अश्वत्थामा बोलना है। मेरे साथ कौन सी इंसानियत हो गई? मुझे श्री कृष्णा ने अमर होने का ऐसा श्राप दिया। मैं पूरे बदन से जख्मी हूं, पर ये जख्म कभी भी खत्म नहीं होते। और ना मेरा जीवन ऐसा जीवन किस कम का कि मैं लाखों सालों से एक जगह बैठा हुआ हूं। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह कोई वरदान है? कल की बोलना है। मैं ये सब नहीं जानता, मैं बस केवल एक बात जानता हूं, जीवन बच्चा है तो किसी वजह के लिए, और जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता अगर कोई जीवन की वजह ना हो। अश्वत्थामा बोलना है। वजह केवल एक मुझको दिखे रही है, तुम्हें खत्म करने की। फिर अश्वत्थामा कल्कि के ऊपर हमला कर देते हैं। दोनों में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। अश्वत्थामा अपनी शक्ति से कल्कि को बहुत मारते हैं और कल्कि अपने हाईटेक गैजेट से आस्वाद धमा का सामना करता है। अश्वत्थामा को जब वो एक पांच मारता है तभी धाम वहां रुक जाते हैं। मैं बस यह देख रहा था कि तुम्हारे अंदर वह क्षमता है कि जिससे तुम मेरा ज्ञान ले सुकून। और फिर यह शुरुआत होती है उसे ज्ञान की जो अश्वत्थामा देना चाहते हैं। और एक महीना बिताने के बाद अश्वत्थामा अपना ज्ञान और अपनी साड़ी कल्कि को शिखा देते हैं और कल्कि उनसे आशीर्वाद लेक वहां से चला जाता है। और कल्कि जैसे वहां से निकलता है वैसे ही उसे मंदिर में थ्रीसम का मलिक, जो में विलन है, विलन का किरदार कमल हसन निभा रहे हैं। कमल हसन बोलना है। तुम तो पहले से इतने घायल हूं, अब तुम्हें घायल करने का क्या फायदा? यहां वो अपने गैजेट से अश्वत्थामा को पकड़ लेट है। अपनी टाइमलाइन में लाने के बाद अश्वत्थामा को उसे कब में डाल देता है, जिसमें अब वो सालों सोते रहेंगे। दूसरी तरफ माया कल की कोई बता देती है अश्वत्थामा को इस टाइमलाइन में लाकर हमेशा के लिए सुला दिया गया है। तुम्हें अब दो चिरंजीवियों को और ढूंढना होगा। पहले चिरंजीवी इस दुनिया में अच्छाई फैलाएगा जो राजा बाली है, और दूसरा चिरंजीवी जो इस दुनिया में चल रही बीमारियों को खत्म करेगा, जिनको आयुर्वेदिक का बहुत ज्यादा ज्ञान है। वेदव्यास माया उसे मशीन में वो सभी कोऑर्डिनेट सेट करती है कि पहले तुम राजा बाली के पास जाओगे और दूसरा तुम वेद व्यास के पास जाओगे। और यहां कल की उसे मशीन को लेक वहां से गायब हो जाता है और कमल हसन को भी वो कोऑर्डिनेट पता चल जाते हैं जहां वेद व्यास और राजा बाली हैं। कमल हसन अपनी पूरी सी को तैयार करता है वो समय में जान के लिए जहां ये दोनों चिरंजीवी इनको मिलेंगे। यहां पास होती है मूवी खत्म। अगर आपको इस मूवी का दूसरा पार्ट चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको मूवी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।